उसकी पत्नी और बच्चे एक व्यापारी के पास जाकर पेड़ को कटवाने की बात करते हैं। जो बगीचे हैं वो आप खरीद लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं कहना चाहती हूँ मेरे घर के पीछे जो बगीचे हैं आप उसे खरीद लीजिए। ठीक है, हम आपके बगीचे को खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमें पेड़ दिखाने होंगे। ठीक है, मेरी बेटी दिखा देगी। हाँ हाँ, अनमोल है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये पेड़ सुंदर और अनमोल है। हमें इन पौधों के लिए कितने पैसे देने चाहिए? मुझे लगता है हमें इन पौधों को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दे देने चाहिए। नहीं, हमें इन पेड़ पौधों के लिए सिर्फ 80,000 रुपए देने चाहिए। पर तुम्हें लगता है कि वो मानेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मानेंगे। चलो चलकर हम उनसे बात करते हैं। ठीक है। हम इन पेड़ों को खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए देंगे। नहीं, 80,000 रुपए बहुत कम होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है। हम इन सभी पेड़ पौधों के लिए सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए ही देंगे। नहीं, ये पेड़ बहुत अनमोल है, आप इसे ध्यान से देखिए। मैं जानती हूँ कि ये पेड़ अनमोल और सुंदर है, लेकिन हम आपको इन्हें काटने के लिए 80,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम 80,000 रुपए एक भी नहीं देंगे। नहीं, आप एक बार ध्यान से देखिए, ये पेड़ बहुत ज्यादा अनमोल है, बहुत खास है। अगर आप पेड़ हमें 80,000 रुपए में नहीं देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई नहीं, आप इस पेड़ को 80,000 में खरीद लीजिए। ठीक है, हम कल सुबह 10 बजे आदमी भेज देंगे पेड़ कटवाने के लिए। तभी तो वो दो कटवाने की बातचीत करते हैं। देखो, यही वो पेड़ है जिन्हें कल सुबह तुम्हें काटना होगा। कितने पैसे लोगे? 10,000। 10,000 बहुत ज्यादा ही रकम है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम तुम्हें 5,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे तुम इन सभी पेड़ों को काटने के लिए आ जाना। दूसरे दिन जब किसान पेड़ों पे पानी देने जा रहा था, तभी उसने देखा कि लकड़हारा पेड़ों को काटने के लिए तैयार हो रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पेड़ काट रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे पेड़ वाले व्यापारियों ने बोला है पेड़ नहीं, काटने ऐसा के नहीं लिए। होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे पेड़ हैं। काहे? मुझे व्यापारियों ने बोला है पेड़ काटने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम्हें पहले से बात करेगा। ठीक है। तभी किसान अपनी पत्नी को आवाज देते हुए बुलाता है। ओ बेटी, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या कर सकती थी? मैंने आपको बोला था कि एक नया घर बनवा दो, लेकिन आप नहीं माने, तब जाके मैंने ये कदम उठाया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इन पेड़ों को कटने नहीं दे सकता। क्यों नहीं करने दे सकते हो? क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। नहीं, ये कटेगा और हमारा नया घर मन के ही रहेगा। आओ, मैं तुम्हें एक विशेष आदमी से मिलवाऊं जो तुम्हें पेड़ों की महत्वता बताएगा। तभी किसान और उसकी पत्नी बच्चे एक आदमी से मिलने जाते हैं। सुंदरलाल, इन्हें पेड़ों की महत्वता बताओ। पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम जीवन जी रहे हैं। पेड़ हमें फल सब्जियां देते हैं, जिसके कारण हम भोजन कर रहे हैं। पेड़ से हमें बहुत लाभ होता है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमारे जीवन में रखते हैं। हमें माफ कर दीजिए। व्यापारियों के पास आप यहाँ क्यों आए हैं? ये हमें बगीचा बेचना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि हम बेचना नहीं चाहते इसे, इससे हमें बहुत लाभ होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सही बोल रही है। हमने आपको पैसे दे चुके हैं और हमने तो लकड़हारे को भी पैसे दे दिए हैं पेड़ काटने के लिए। अगर आप इस तरीके से मना करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस भूल के लिए हम माफी मांगते हैं। कृपया आप इन्हें माफ कर दीजिए। हम आपके पैसे वापस कर देंगे। आपको हमें और पैसे देने पड़ेंगे पेड़ कटवाने से रोकने के लिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर आप और पैसे मांगेंगे तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हम करेंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? हमारा नुकसान होगा।
बड़ी भूल हो गई है, कृपया ये माफ़ कर दीजिए। हम आपके सारे पैसे आज शाम तक वापस कर देंगे। अगर आपको पेड़ काटने से रोकना ही था तो आप हमें पहले क्यों नहीं बताया? इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, इन्हें अब समझ में आया है। ठीक है, हम इन पेड़ों को काटने के लिए रोक देंगे, लेकिन आपको हमें कुछ पैसे और देने होंगे। ठीक है। तो फिर ठीक है, आप आज शाम 5 बजे हमारे सारे पैसे दे देंगे। ठीक है, हम दे देंगे। अब चलो तुम पेड़ों के पास। पेड़ों से माफी मांगो, चलो इधर आ जाओ। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा आपके साथ इस तरह कभी नहीं करेंगे। इंसान कैसे अपने पेड़ों को कटने से बचाए, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि आप भी जहाँ भी पेड़ कटते हुए देखें उस पेड़ को भी कटने से बचाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप वन महोत्सव और हर रोज एक पेड़ लगाकर हमारी धरती को हरा भरा बनाएं।